अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हम जरशीद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़ और हमारे साथ मौजूद हैं सियासी तज्ज़ियाकार इशफाक अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम अब्बासी साहब। वालेकुम सलाम। अब्बासी साहब, इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को तोशाखाना रेफरेंस में नाअहल करार दिया है। इस फैसले से पाकिस्तान की सियासत पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं? देखिए जी, सियासत में कोई ऐसे ख़ास असरात मुरतब तो नहीं हो सकते। बात यह है कि ये जो तोशाखाना में जो नाअहली हुई है इमरान खान साहब की, यहाँ इलेक्शन कमीशन ने फिर डंडी मारी है और यहाँ पर इमरान खान को एक बार फिर रिलीफ दिया गया है। वो रिलीफ ये दिया गया है कि इन्हें सिर्फ 5 साल के लिए नाअहल करार दिया गया है। जबकि आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को सिर्फ बेटे से तनख्वाह ना लेने पे तायात नाअहल करार दिया गया, उस वक्त दिया था, और उसके अलावा उन्होंने उसको सदारत से भी नाअहल करार दिया था, अपनी पार्टी की सदारत से भी। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है और ये बहुत बड़ी ज़्यादती है नवाज शरीफ के साथ कि उनको तो इन्होंने उस वक्त ता हयात नाअहल किया था सिर्फ बेटे की तनख्वाह ना लेने पर, जबकि खान साहब को सिर्फ इसलिए नाअहली से थोड़ा सा रिलीफ दिया गया है क्योंकि इमरान खान साहब बड़ी मकबूलियत का दावा करते हैं। अच्छा जी, वो बड़ा मकबूल है और वो पता नहीं क्या कुछ कर देगा। बात यह है कि हमने कानून को देखना है, हमने लोगों को या अवाम को या सियासी मकबूलियत को इदारों ने नहीं देखना होता है जिन्होंने फैसले करने होते हैं। इलेक्शन कमीशन ने जो इनको 5 साल के लिए नाअहल किया है, हालांकि तोशाखाना रेफरेंस में तोशाखाना के जो ताइफ वहाँ से मिले थे बैरून ममालिक से, वो सब डिक्लेयर इन्होंने नहीं किए। इन्होंने वहाँ से ले लिए अपने जो उसमें क्या कहते हैं जो देते होते हैं इलेक्शन कमीशन को, उसमें इन्होंने उसमें डिक्लेयर नहीं किए। तो वो मानते भी हैं, लिए भी हैं, सब कुछ हैं, लेकिन इन्होंने 5 साल, ये बहुत बड़ा यानी एक मजाक है इस मुल्क के साथ कि एक इंसान को, एक सियासी शख्सियत को आप कुछ और दूसरा फैसला दें, दूसरे को और फैसला दें। ये कानून के साथ भी मजाक है और अवाम भी ये चीज़ें देख रही है और अवाम इस पे रद्द-ए-अमल दे रही है। और उसके अलावा जो लोग हैं, तज्ज़ियाकार हैं, जो टीवी एंकर हैं, वो सब यही बात कर रहे हैं कि इमरान खान को सिर्फ 5 साल के लिए नाअहल किया गया। ये बहुत ज़्यादती वाली बात है। दूसरी बात यह है कि इमरान खान जो हैं वो इसमें साबित हो चुके हैं तोशाखाना रेफरेंस में। ये नहीं है कि वो इनके साथ कुछ ज़्यादती हुई है। अभी कहीं कहते हैं कि ओ जी हम अदालतों में जाएंगे, हमने अदालत में जाके हमने उसको वो कर रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं। इमरान खान और पीटीआई की सियासत को सियासी तौर पर क्या नुकसान हो सकते हैं इस फैसले से? सियासी नुकसान तो कोई भी नहीं होगा। उनको कोई पार्टी की सदारत से या चेयरमैनी से तो नहीं हटाया गया ना। नवाज शरीफ को तो हटा दिया गया था, उस पर तो ये पाबंदी लगा दी गई थी। तो इसको तो नहीं, ये अगर बाहर भी है, ये किसी को भी यानी आगे ला के वो अपनी क़यादत तो कर सकता है, मतलब जलसे जुलूस तो कर सकता है, तकरीरें कर सकता है, मतलब सिर्फ अवामी जो नुमाइंदगी होती है वो नहीं कर सकता। तो इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। वो भी ये 5 साल क्या, ये जो 1.5 साल रह गया है, इसी में ना ले, अगले इलेक्शन में तो वो हिस्सा ले सकते हैं। तो यही तो मैं आपको कह रहा हूँ ना। अभी ये बात ये होगी कि वहाँ से ये चैलेंज होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उन्होंने कहा है कि हमने, हाई कोर्ट इस फैसले को कलअदम करार देगी या बरकरार रखेगी, क्या लगता है आपको? हाँ जी, वो कलअदम, वो अगर कोई बात बन गई, अगर इस्टेब्लिशमेंट, और पहले भी ये जो चल रहा था ना तोशाखाना का रेफरेंस जो इन्होंने फैसला महफूज किया था, इस दौरान भी इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान की गुफ्तगू, आपस में मुज़ाकरात हो रहे थे। 2-3 बार मुलाकातें हुई हैं, बातचीत, लेकिन नहीं बन सकी बात। तो उसकी वजह से अब ये फैसला है। अब जो ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएंगे और वहाँ ज़ाहिर रेफरेंस लगेगा, अभी बहस मुबाहिसा होगा, हफ्ता 10 दिन चलेगा ये काम। उस दौरान फिर दोबारा मुज़ाकरात होंगे इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान की। ये एक दूसरे पे ना दबाव देने की कोशिश है। इमरान खान जलसे जुलूस करके इस्टेब्लिशमेंट पे दबाव दे रहा है कि ये मेरे पास दुनिया बड़ी आ रही है, मेरे साथ अवाम है, जबकि इस्टेब्लिशमेंट
दूसरी तरफ ये केसेस के ज़रिए इमरान खान पे दबाव डाल रही है। बस अब पिछले एक इंटरव्यू में आपने बताया था कि इमरान खान साहब के थोड़े दिन हैं, आप ये आपका तजर्बा 32-33 साल का तजर्बा बोला था या वैसे ही आपने शेख रशीद की तरह पेशन गोई की थी? नहीं, वो साहब पता चल रहा था ना, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट जो है ना शुरू से ही किसी भी मकबूलियत के जो पीक पे होता है ना उसको बर्दाश्त नहीं होता। ये सीधी सी बात है, ये हमने बहुत जगह देखा है। उस दूसरी बात ये है कि जो इस्टेब्लिशमेंट के फ़ौज के कामों में बदाखलत करेगा कोई भी वज़ीर आज़म, चाहे वो 2/3 अक्सरियत वाला ही क्यों ना हो, नवाज शरीफ सामने मिसाल है, उनको बर्दाश्त नहीं करते। अपने कामों में अगर कोई मुदाखलत करेगा तो इस्टेब्लिशमेंट किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेगी। तो ये इमरान खान ने इस चीज़ में मुदाखलत करने की कोशिश की थी, आर्मी चीफ की तैनाती पर और ISI की तैनाती पर अपने फ़ैसले मुसल्लत करने की कोशिश की, तो वहाँ से इनके इख्तलाफात शुरू हुए हैं। वरना इमरान खान आज भी वज़ीर आज़म होते। अगर नवाज शरीफ की भी इनके साथ बात चल रही होती या उस वक़्त, तो नवाज शरीफ आज तक वज़ीर आज़म होते। बात ये होती है, इंसानी एक फ़ितरत है कि जब भी कोई इंसान किसी ओहदे पे आता है, बड़े ओहदे पे ना, तो वो एक फ़ितरत है इंसान की, वो कहता है मैं ही हूँ और कोई है ही नहीं ज़्यादा, मैं जो बात करूँ, जो मैं फ़ैसला करूँ उस पर इम्प्लीमेंट होना चाहिए, उस पर आमद दरामद हो। तो इस वजह से इनमें एक अना का मसला बन जाता है और वो अना के मसला इनको ले डूबता है और घूमते हैं। अगर अदालत इस फैसले को बरकरार रखती है तो क्या लगता है कि अगला चेयरमैन कौन होगा पार्टी का? हाँ जी, अगला अगर ये रहता है फैसला तो अगला चेयरमैन जो है ना वो जो वाइस चेयरमैन है शाह महमूद कुरैशी साहब, वही हो सकते हैं, क्योंकि और तो सीनियर बंदा है नहीं और वही उनका हक भी है। वो एक सियासी वर्कर है और उन्होंने 2-3 पार्टियां छोड़ चुके हैं, आ चुके हैं, जा चुके हैं, तो उन्हें तजर्बा भी इस हवाले से। अदालत का मैं बताता चलूँ कि अगर अदालत में ये केस गया 8-10 दिन ये चलेगा, उसमें उस दौरान ये इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान कुछ एक आध कोई 2 मुलाकात होगी। अगर इमरान खान उनकी बात मान गए, इस्टेब्लिशमेंट जो चाह रहा है कि कहना चाह रही है इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को कि हमारी बातों पर अमल करे, हम जो कहते हैं, तो ये रेफरेंस बहाल हो जाएगा, ये दोबारा कलअदम करा दिया जाएगा ये फ़ैसला। अगर इस्टेब्लिशमेंट की बात ना मानी, इमरान खान ने मज़ीद यानी डरने की बात की और धमकियाँ और इस तरह की कोई बातें की, तो आप देखेंगे कि जो फॉरेन फंडिंग केस है इसके बाद वो आप देखेंगे कि वो भी सामने आ जाएगा और वो फॉरेन फंडिंग केस बहुत ही इमरान खान के लिए ख़तरनाक साबित होगा और पूरी PTI के लिए ख़तरनाक होगा कि वो उसमें पूरी PTI नाइल हो सकती है और पार्टी की रजिस्ट्रेशन मनसूख हो सकती है। वो इतना ख़तरनाक केस है। तो लिहाजा इमरान खान को जो है ना, अगर सियासत करनी है तो थोड़ा सा धीमे अंदाज में करे और थोड़ा सा सब्र तहम्मुल के साथ सियासत करनी चाहिए। अब तो उसको काफ़ी तजर्बा हो चुका होगा खान साहब को कि मैं क्या करता रहा हूँ, मैंने क्यों गलत फैसले किए और मैंने क्यों अना के मसले बनाए। सियासत में कोई अना का मसला नहीं होता ना, सियासत में जो इंसान बर्दाश्त से काम लेता है, अना को एक तरफ रखता है, गुरूर और तकब्बुर को छोड़ देता है, आजिज़ी के साथ बात करता है, वो चल जाता है इस्टेब्लिशमेंट के साथ। और जो अना का मसला बनाएगा, जो अपने आप को बड़ा समझेगा और वो उसको उनके ऊपर मसलत होने की कोशिश करेगा, उसको इसी तरह निशान इबरत बना दिया जाएगा। और मैं एक बात मेरे से रह गई, आज जुम्मे का दिन है और आज जुम्मे के दिन एक दिन में 2 खुशखबरियाँ हुई हैं इस मुल्क के लिए। एक तो इमरान खान की नायली हुई है और एक जो है ग्रे लिस्ट पाकिस्तान का नाम निकाल दिया गया। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है जी। पाकिस्तानी कौम को मुबारक हो कि एक ग्रे लिस्ट पिछले 4-5 साल से ग्रे लिस्ट में मौजूद था और वो निकल गया है। उसकी वजह से मुल्क में जो कुछ पाबंदियां लगाई गई थी और लगी हुई थी वो ख़त्म होंगी और इंशाल्लाह मुल्क खुशहाल होगा। और अब जो स्टॉक एक्सचेंज उसमें भी बेहतरी नज़र आई है, उसमें भी मुस्बत आई है, पैगामात आए हैं, तो इंशाल्लाह बेहतर होगा इसमें। और ख़ान साहब को ये लोग हैं एहतजाज कर रहे हैं, उनका हक बनता है, वो उनका लीडर है, वो एहतजाज करें, लेकिन
किसी चीज़ को, मुल्क की जो चीज़ें हैं उनको नुकसान ना पहुंचाए, गाड़ियों पे पथराव या प्राइवेट गाड़ियों वालों को आग जलाएं। ठीक है, एहतजाज आप ज़रूर, आपका हक बनता है, आपका लीडर है, आप करें, लेकिन नुकसान ना पहुंचाए मुल्की वसाइल को, जो प्राइवेट लोगों की दुकानों को। ये काम जो है ना वो सियासी वर्कर नहीं करता और ना करना चाहिए। शुक्रिया भाई साहब, आज आपकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, मेरी कॉल पे आप आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये थे इशफाक अब्बासी साहब, जिनका तज़किया आपने सुना। इसके साथ इजाज़त दीजिए और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।